नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत कर रहे हैं। बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच छिड़े हुए भयानक युद्ध की, भयानक जंग की। और इस जंग में इजराइल का ईरान पर अटैक लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में दूसरी बार इजराइल की ओर से करारा अटैक किया गया है ईरान पर। और ईरान के तेहरान शहर में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। ईरान के 2 और न्यूक्लियर ठिकानों पर इजराइल की ओर से हमला किया गया। फाइटर प्लेन और 200 ड्रोन के जरिए यह अटैक किया गया है। 4 न्यूक्लियर और 2 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर इजराइल की ओर से यह अटैक किया गया है। और जानकारी यह मिल रही है कि इजराइल के इस अटैक में ईरान में 104 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि इजराइल ने जो टारगेटेड अटैक्स किए थे, इन टारगेटेड हमलों में हमारे 104 लोगों की मौत हुई है और करीब 376 लोग जख्मी हैं। ये ईरान की तरफ से जानकारी दी गई है। इजराइल ने ईरानी एयरबेस को तबाह करने का दावा किया है। तो युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है, जंग लगातार भीषण हो रही है। शुक्रवार सुबह 5:30 बजे पहला अटैक हुआ था और उसके बाद से लगातार ईरान और इजराइल के बीच एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ एम्यूनिशन हो रहा है, जिसमें इजराइल की तरफ से कई अटैक्स किए गए हैं। इजराइल ने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया ईरान पर इन हमलों में। हालांकि ईरान ने भी जवाब इनका दिया है। ईरान की ओर से पहले 100 ड्रोन के जरिए अटैक किया गया, लेकिन इजराइल ने यह दावा किया कि हमने ईरान के सभी ड्रोन को पूरी तरह से खत्म कर दिया, मार गिराया। लेकिन उसके बाद रात के वक्त में ईरान की ओर से तकरीबन 150 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं और तेल अवीव, जो कि इजराइल की राजधानी है, वहां पर इन बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। यह दावा ईरान की तरफ से किया गया कि इन अटैक्स में तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों को नुकसान पहुंचा है। और एक रिपोर्ट यह भी आ रही है कि 2 लोगों की मौत हुई है इजराइल में ईरान के इन हमलों में, और करीब 63 लोग इजराइल में घायल हुए हैं ईरान के अटैक्स में। तो दोनों तरफ से लगातार भारी गोलाबारी एक दूसरे पर जारी है। तो ये जो जंग दोनों देशों के बीच है, ईरान और इजराइल के बीच, ये मिडिल ईस्ट में महातबाही की आहट दे रही है। विनाश की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं इस जंग के दौरान और महायुद्ध की आशंका भी जाहिर की जा रही है। यह आशंका इसलिए है क्योंकि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च कर इजराइल ने ईरान पर सबसे बड़ा अटैक किया है। ईरान के 4 एटमी सेंटर्स और 2 सैन्य ठिकानों को इजराइल ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। क्या मिडिल ईस्ट में तबाही का नया चैप्टर खुलेगा? क्या अब परमाणु युद्ध का सायरन बजेगा? क्या इजराइल ईरान की जंग में अमेरिका भी कूदेगा? क्या वर्ल्ड वॉर 3 होकर रहेगा? ये सवाल बेवजह नहीं है, ये सवाल बेबुनियाद नहीं है, बल्कि इन सवालों के पीछे है ईरान पर इजराइल के भीषण हमले की ये तस्वीरें, जिसने खामेनेई को सबसे बड़ा जख्म दिया, तेहरान से लेकर इस्फहान तक को दहला दिया, महायुद्ध का सायरन बजा दिया। महायुद्ध की आशंका इसलिए क्योंकि इजराइल ने ईरान पर सबसे बड़ा हमला किया, ईरान के 4 एटमी सेंटर को तबाह कर दिया, ईरान के 2 सैन्य ठिकानों को खंडहर बना दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल के इस हमले में ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बघेरी, IRGC चीफ हुसैन सलामी, ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट फरीदून अब्बासी मारे गए। इजराइल के इस भयंकर हमले में ईरान का टॉप मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गया। इजराइल की स्ट्राइक में ईरान के बड़े आर्मी ऑफिसर ही नहीं मारे गए, बल्कि उसके परमाणु साइट तबाह हो गए। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी नुकसान पहुंचा। इजराइल ने पूरी प्लानिंग से ईरान को दहलाया। इजरायली सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद ने मिलकर स्ट्राइक की प्लानिंग की और स्ट्राइक के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत मोसाद के एजेंट्स ने तेहरान के पास एक छिपा हुआ ड्रोन बेस बनाया। इसके बाद रातों रात ड्रोन को तैयार किया गया। इसके अलावा हथियारों से भरी गाड़ियां भी चोरी छिपे ईरान में लाई गईं।
इन हथियारों ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, जिससे इजरायली लड़ाकू विमानों को ईरान के आसमान में बिना रोक टोक के उड़ने और हमला करने का मौका मिला। इजराइल ने ईरान के तेहरान, तबरीज, करमानशाह, अराक, नतांज, इस्फहान में हवाई हमले किए, ईरान के सैन्य ठिकानों को मलबे में बदल दिया। और ये हमला क्यों किया, इसके पीछे की वजह भी इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बताई। ईरान पर हुए हमले को लेकर नेतन्याहू ने कहा, हमला इसलिए किया गया क्योंकि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बहुत खतरनाक कदम उठाए हैं। ईरान के पास 6 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है। ईरान ने 6 साल में 20,000 बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का प्लान तैयार किया है। ये मिसाइलें मिनटों में इजराइल तक पहुंच सकती हैं। यही वजह है कि इजराइल को हमला करना पड़ा। लेकिन इस हमले ने खामेनेई का गुस्सा भड़का दिया, ईरान के सर्वोच्च नेता को आक्रोश से भर दिया। ईरान ने पलटवार करते हुए ड्रोन अटैक की कोशिश की, लेकिन इजरायली डिफेंस सिस्टम ने उसे नाकाम कर दिया। इसके बाद खामेनेई ने बदला लेने की बात कही। उन्होंने कहा, शैतानी इजराइल को सजा जरूर देंगे। इजराइल से खून का बदला खून, इजराइल को कड़ी सजा देंगे। यानी साफ है, जंग की ये आग अब और भड़केगी। मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही होगी। महातबाही की आशंका इसलिए भी क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या इस जंग में अब अमेरिका भी कूदेगा? क्या इजराइल को अमेरिका का साथ मिलेगा? और सवाल यह भी कि क्या अब इजराइल ईरान जंग तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जंग लगातार तेज होती जा रही है। पहले इजराइल ने अटैक किया, जिसमें 6 जगहों पर इजराइल ने अटैक किया था, और आप ये समझिए कि बड़े टारगेटेड अटैक्स थे, यानी कि चुन चुनकर इजराइल ने इन जगहों पर अटैक किए थे, क्योंकि इनमें से 4 जगह ऐसी थी जो कि ईरान का परमाणु बेस माने जाते हैं, जिस पर अटैक किया गया, और 2 सैन्य दृष्टि से इंपॉर्टेंट जगह जहां पर इजराइल की ओर से अटैक किया गया। इजराइल की सेना प्रमुख मारे गए, आईआरजीसी के चीफ मारे गए, कई परमाणु साइंटिस्ट मारे गए। और इजराइल ने उसके बाद जो दूसरा अटैक किया, उस अटैक के बाद जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो और ज्यादा भयावह है। 104 लोग ईरान में मारे जा चुके हैं, ऐसा ईरान की ओर से दावा किया गया, और 376 लोग घायल हुए हैं। हालांकि ईरान ने भी इसमें वापस वार किया और 150 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हालांकि इजराइल के आयरन डोम ने ज्यादातर मिसाइल्स को ऊपर ही हवा में मार गिराया, लेकिन फिर भी इजराइल में 2 लोगों की मौत की खबर है और 63 लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है। मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं साथ में। कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त साथ में हैं, और श्रुति दास गुप्ता जी, जो कि जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ इस चर्चा में। कर्नल सिरोही, सबसे पहले आपके पास में आ रहा हूं। ये किस ओर जाता दिख रहा है आपको, ईरान और इजराइल की ये जंग? क्योंकि पीछे कोई भी नहीं हटेगा, और बल्कि ईरान ने तो इस बात का ऐलान भी कर दिया है लाल झंडा फहराकर जामकरन मस्जिद पर, जिसका मकसद मतलब सीधे तौर पर यही होता है, ऐलान जंग है हमारी तरफ से। रोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे निमंत्रण दिया इस खास डिबेट पे बातचीत करने के लिए। देखिए, कल जब ये हमला हुआ तभी से दुनिया में इस चीज की बड़ी चर्चा है कि आने वाले समय में क्या होगा। इजराइल और ईरान की वजह से जो लड़ाई हो रही है मिडिल ईस्ट में, उसका बाकी देशों पे क्या असर पड़ेगा? क्या ये लड़ाई और बढ़ेगी? क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है? क्या ये परमाणु लड़ाई होगी? तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लेकिन ये सबसे अहम क्वेश्चन ये है कि जब इजराइल ने हमला किया था तो इजराइल ने पूरी तैयारी करके हमला किया था, और पिछले 1 साल से अगर आप देखेंगे, जब अक्टूबर में इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, अटैक किया था, जबकि न्यूक्लियर साइट्स पे नहीं किया था, उनकी मिलिट्री साइट्स पे किया था, तब इजराइल को अंदाजा हो गया था कि उनका जो है कहाँ पे सिस्टम वीक सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम उसका क्या है। तो तभी से इजराइल ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी थी। और इसका जो टर्निंग पॉइंट आया था, वो टर्निंग पॉइंट आया था जब असाद को सीरिया में दिसंबर के महीने में ओवरथ्रो कर दिया गया था। उस समय जो है ईरान का एक तरह का बहुत बड़ा मनोबल डाउन हो गया था, क्योंकि जो भी हथियार हमास को या हिजबुल्लाह के को आते थे वो सीरिया के थ्रू जो है लेबनान में आते थे। जब सीरिया पे कब्जा एसटीएस का हो गया तो वो हथियार आने बंद हो गए। तो उसी टाइम जो है इजराइल ने ये फैसला कर लिया था कि ये सही समय है ईरान के ऊपर जो है हमला करने का। लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के आने से, और वो बार बार इजराइल को रोक रहे थे कि तुम उनकी न्यूक्लियर साइट्स पे हमला ना करो।
और जब पिछली बारी जब इसराइल ने हमला किया था तब जो बाइडेन साहब ने भी इसराइल को बोला था कि न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला मत करना। तो ये तैयारी पहले से थी, और जिस तरीके से इन्होंने वहां पे ड्रोन का बेस बनाया ईरान के अंदर, किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लोजिव अंदर भेजे और एक्सप्लोजिव्स को एयर डिफेंस सिस्टम कमांडोज ने लगा के उनको बर्बाद किया, उसके बाद जो है इसराइल ने हमला किया है, जिसमें 200 जहाजों ने हमला किया और 100 टारगेट्स के ऊपर काफी कामयाबी हासिल हुई। अब सवाल ये उठता है इसके बाद कहाँ। अभी ईरान के पास ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस थे। या तो एक ऑप्शन था कि वो रिटेलिएट करे, हमले का जवाब हमले से दे। दूसरा उसको था कि चुप लगाए, जो हो गया सो हो गया, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जैसे उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कल से कि अभी भी टाइम है, आप साइन कर लीजिए न्यूक्लियर डील तो आप आगे बच जाएंगे, नहीं तो जो उसके बाद हमला होगा वो उसके ऊपर और भी ज्यादा खतरनाक होगा। तो दूसरा ऑप्शन था कि ईरान जो है चुप बैठे और जो कुछ हो गया उसको कर ले। अब तीसरा ऑप्शन अब ईरान के पास ये है कि वो यूएसए को पनिश करे, क्योंकि उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि इसराइल ने जो हमला किया है वो अमेरिका की मर्जी से और अमेरिका की कोऑर्डिनेशन से किया है, इसमें अमेरिका भी शामिल है। ऑल दो उनके जो डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर है वो मार्क रूबियो साहब, वो कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप यही बात देखें, जब भारत और पाकिस्तान का भी जो पिछले महीने हुआ था उसमें भी उनको जेडी वेंस साहब ने कहा था, उनके उपराष्ट्रपति ने, कि वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि बिना अमेरिका की मर्जी के इसराइल जो है हमला कर देता। लेकिन अभी ये देखना है, अभी ईरान ने दोबारा फिर मिसाइल्स का अटैक किया जब उनका ड्रोन का अटैक फेल हो गया, और उनमें से काफी मिसाइल्स ने प्रॉपर तेल अवीव में और जो सबर्ब्स हैं तेल अवीव के, वहां पे काफी नुकसान पहुंचाया है। रोहित जी। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं वापस। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर यह है कि ईरान की ओर से भी ऐलान जंग हो गया है, और इस ऐलान जंग की तस्वीर आप देखिए कि ईरान में साफ तौर पर लहराती हुई दिख रही है। इजरायली हमले के खिलाफ ईरान के लोगों में इस वक्त जबरदस्त आक्रोश है, और हमले के बाद लोगों ने जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया है। क्रोम की जामकरन मस्जिद है जिस पर यह लाल झंडा लहरा रहा है, और लोगों ने इजराइल के खिलाफ विरोध जाहिर किया है झंडे को लहराकर। आप समझिए कि युद्ध की स्थिति में अगर ईरान की तरफ से झंडा जामकरन मस्जिद पर लहराया जाता है तो उसका सीधा सीधा मतलब यह समझा जाता है कि ईरान की तरफ से भी ऐलान जंग हो गया है। और जिस तरह से रात के वक्त ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया, वो उस ऐलान जंग की पहली खेप थी, पहली कड़ी थी। बड़ा अटैक ये ईरान की तरफ से भी इजराइल पर किया गया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्रोम की जामकरन मस्जिद है जिसके ऊपर गुंबद पर लाल झंडा फहरा दिया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि ईरान की तरफ से भी ऐलान जंग कर दिया गया है। तो यह युद्ध और भीषण होगा, यह तय है, क्योंकि इजराइल ने पूरी तैयारी से अटैक किया है और ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है। श्रुति दासगुप्ता जी को मैं इस डिबेट में शामिल कर रहा हूं। श्रुति जी, जो अभी सर कह रहे थे कि ईरान को लेकर, ईरान कहां चुप बैठने वाला है, वाकई में ईरान चुप बैठेगा नहीं। इजराइल को तो जवाब वो दे ही रहा है, उल्टा वो तो अमेरिका को भी आंखें दिखा रहा है। तो सही कि इजराइल के ऊपर वो शांत नहीं रह सकता है ईरान, क्योंकि ईरान की चुप्पी मतलब ईरान की हार। और ये जो उनकी कट्टरपंथी वाली सरकार है वहां पे, वो किसी भी तरह से अपनी ये हार एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। उनके लिए जंग करना और जंग जीतना किसी भी तरीके से अब जीने या मरने के कगार पे आके खड़ा हो गया है। अगर उन्होंने अपना एक भी कदम पीछे लिया तो यूएसए और इजराइल दोनों ही उनके ऊपर हावी पड़ जाएंगे। आप देख ही रहे हैं कि अभी 24 घंटे में दूसरी बार उन्होंने, इजराइल ने बहुत भारी अटैक किया है, और वो ये करते रहेंगे। ये नेतन्याहू का खुद का स्टेटमेंट है कि वो सिर्फ अभी नहीं, वो आगे तक करते रहेंगे जब तक उनकी मिलिट्री कैपेसिटी और उनकी न्यूक्लियर कैपेसिटी कंप्लीटली नष्ट ना हो जाए। तो ये समझ लिए कि अगर ईरान ने एक भी पैर वापस लिया तो इजराइल उसके अंदर की जितनी भी उसकी शक्ति है, सैन्य शक्ति, वो खत्म कर देगा। तो ईरान के लिए अब ये एग्जिस्टेंशियल वॉर हो गया है। जिस तरह से प्रीएम्प्टिव अटैक भी जो था, ये किसी बड़ी घटना होने से पहले इजराइल की तरफ से एक रुकावी झटका था, उसी तरह से अब ईरान के लिए ये एग्जिस्टेंशियल वॉर हो गया है। मतलब वो अपनी अस्तित्व के लिए अब लड़ रहा है। अब इसके अंदर ये समझना जरूरी है कि इनकी जो रजीम है ये कट्टरपंथी की रजीम है। इनमें इनको फर्क नहीं पड़ता है कि कितने लोग मरेंगे या इनका आगे आर्थिक स्थिति क्या होगी। इनके लिए ये उसूलों की लड़ाई हो गई है।
ये यहूद हनूद वाली जो उनकी लड़ाई है, ये उसके खिलाफ वाला एक प्रतीक बन के रह गया है। तो इसलिए अब ये नहीं पीछे हटने वाले हैं, और इन्होंने इसीलिए वो जवाबी हमला किया। पर इसके अंदर ये दो पहरी हमला करने की शक्ति रखते हैं। आप जानते हैं ईरान जो है, जैसे कर्नल साहब ने कहा कि वो सीरिया के थ्रू अस्त्र पहुंचाया करता था बाकी जितने टेरर ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे हिजबुल्ला और हमास। तो अब वो मेरे हिसाब से अंदर से तरीके से अपने सारे वो पैतरे चालू शुरू करेगा, जिससे वो ईरान इसराइल के ऊपर सिर्फ आतंकी हमला भी करे और मिलिट्री हमला भी करे। तो इसराइल ने सिर्फ अब अपने आप को ईरान से आने वाली मिसाइल्स और ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट से नहीं बचाना है, अंदर से जो उसके ऊपर टेररिस्ट अटैक हो सकता है उससे भी बचाना है। क्योंकि इसराइल एक ऐसा देश है जिसके चारों तरफ बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, हुतीज, हिजबुल्ला, हमास, ये सब उसके खून के प्यासे हैं। तो इस वक्त इसराइल जो है वो एक बहुत नाजुक स्थिति में है, और बिना यूएसए के वो ये कर भी नहीं सकता था और ना वो आगे बच पाएगा। तो ये अब यूएसए के लिए भी एक वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है, जहां वो सिर्फ हमास से लड़ रहा था और काफी उनको नुकसान हो रहा था। अब वो जैसे यूएसए के अपने प्रेसिडेंट ट्रंप ने और हथियार भेजने भी शुरू कर दिए हैं इसराइल को, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो वहाँ पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जितने सैन्य तैनाती जगहें हैं, जहाँ पे उनके एयर बेसेस हैं, वो भी खतरे में ठीक है, और इसराइल उनके बिना जी नहीं सकता है। ठीक है, मैं आप लोगों के पास लौटता हूं। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है। जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं कि ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने भी करारा पलटवार किया है। ईरान ने इजराइल पर 150 बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमला किया है। सेंट्रल तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के इस एरिया में दागी गई हैं। हमले में 2 लोगों की मौत और 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जबरदस्त मिसाइल हमले से तेल अवीव में कोहराम मचा है। बैलिस्टिक मिसाइल ने डिफेंस सिस्टम को कई जगह इजराइल की भेज दिया। हमले में एक बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने ईरान के सुरक्षा घेरे को भेद दिया है। इस रिहायशी इलाके में भीषण बमबारी इन बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए की गई है। ईरान यह दावा कर रहा है कि हमने इजराइल के रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, ईरान ये दावा कर रहा है। इस बीच 2 बड़ी डेवलपमेंट हैं। एक तो ये कि ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए ये अटैक किया। दूसरी बात ये कि इनमें से ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों ने जो ईरान का रक्षा कवच था, जो इजराइल का रक्षा कवच जिसे आयरन डोम कहा जाता है, उसको भेद दिया। और तेल अवीव में कई जगह ईरान की ये बैलिस्टिक मिसाइल गिरी हैं। सिर्फ तेल अवीव में नहीं, ये समझिए कि आप तेल अवीव के साथ साथ यरूशलेम, जो कि एक बड़ा शहर है इजराइल का, वहां पर भी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के आयरन डोम को भेदते हुए गिरी हैं। ये उसी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए कैसे ये फिलहाल तेल अवीव की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, कैसे ईरान की मिसाइलें ऊपर से सीधा तेल अवीव की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर गिरी है। और इसके बाद वहां आप समझिए कि वहां एकदम से हड़कंप मच गया और इजराइल में लोगों को यह कह दिया गया कि अब आप सेफ जगह पर चले जाइए, क्योंकि अभी फिलहाल ईरान जिस तरह से अटैक कर रहा है उसके चलते इजराइल में कुछ भी सेफ नहीं है। तो इजराइल के 2 बड़े शहरों पर ईरान की मिसाइलें गिरी हैं, यरूशलेम और तेल अवीव, जहां पर नुकसान भारी हुआ है। 63 लोग घायल हुए हैं और ईरान यह दावा कर रहा है कि 2 लोग भी मारे गए हैं। और साथ ही साथ यह दावा ईरान की ओर से किया गया है कि हमने इजराइल के रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया है। लेकिन इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि इस जंग में कुछ और लोग अब जुड़ गए हैं, कुछ और देश जुड़ गए हैं। इजराइल पर चौतरफा हमला जारी है। जॉर्डन ने भी इजराइल पर हमला कर दिया है और लेबनान ने भी इजराइल को निशाना बनाया है। तो आप ये समझिए कि सिर्फ ईरान नहीं, जॉर्डन और लेबनान भी इस लड़ाई में ईरान के साथ आ गए हैं और चौतरफा अटैक इजराइल पर इस वक्त हो रहा है। तो मिसाइलें इजराइल पर ईरान भी दाग रहा है, लेबनान ने भी दागी है और जॉर्डन ने भी दागी है। तो अटैक आप समझिए कि 3 तरफ से इजराइल को घेरकर यह हमला किया जा रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। कुछ तस्वीरें भी मैं आपके सामने रखूंगा, मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे अटैक हुए हैं हर तरफ से इजराइल के ऊपर। ये तस्वीरें देखिए, इजराइल पर चौतरफा वार। ईरान ने भी अटैक किया, लेबनान ने हमला किया और जॉर्डन ने भी इजराइल पर हमला किया है। जिसके बाद चौथी तस्वीर देखिए, ये इजराइल में कोहराम की तस्वीर है। तो ईरान ने जो कहा था
अयातुल्ला खामनेई जो कह रहे थे कि हम जहन्नुम बना देंगे इजराइल को, तो इजराइल को जहन्नुम बनाने में ईरान अकेला नहीं है, जॉर्डन और लेबनान का भी साथ उसे मिला है, बल्कि माना जा रहा है कि कुछ और देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मेरे साथ दोनों खास मेहमान हैं। कर्नल संजीत सिरोही, मैं आपके पास आ रहा हूं। लेबनान और जॉर्डन भी साथ में आ गए इजराइल के। ये मुझे लग भी रहा था कि ऐसा होगा और एग्जैक्टली ऐसा हुआ भी। अब तीन तरफ से ये मार रहे हैं इजराइल को। क्या और देश अब इजराइल की तरफ से कोई आ सकता है क्या इस पर? अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपको होता दिख रहा है आने वाले कुछ वक्त में? रोहित जी, अगर ये खबर पुख्ता है कि लेबनान से भी अटैक हो रहे हैं और जॉर्डन से भी, कल तक ये खबर थी कि जो ईरान की तरफ से जो एयर स्पेस वायोलेट की गई थी ड्रोन्स वगैरह को, उसने जॉर्डन ने मार गिराया है। लेकिन अगर जॉर्डन ने भी इजराइल के ऊपर हमला शुरू कर दिया, और लेबनान का तो हम मान सकते हैं क्योंकि हिजबुल्लाह वहां पे बैठा हुआ है, वो सीज फायर हुआ था, हिजबुल्लाह के थ्रू जो है ये अटैक हुआ होगा। तो अगर ये जॉर्डन, लेबनान, ईरान अगर हमला कर रहे हैं इजराइल के ऊपर, तो ये मान के चलिए कि अकेला, अब इजराइल अकेला नहीं रहेगा, इसमें जो है अमेरिका को कूदना पड़ेगा। और अमेरिका अगर कूद गया तो आप ये सोचिए कि जो है ये युद्ध और ज्यादा चलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, इजराइल के लिए कोई पहली दफे नहीं है कि चारों तरफ से हमला हो रहा है। इजराइल 67 में 6 कंट्रीज के साथ लड़ा था, 73 में लड़ा था। तो ये इजराइल के लिए नहीं है। इजराइल हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहता है कि बाकी उसके आसपास के देश है, क्योंकि इजराइल एक अकेला यहूदी देश है, उसके चारों तरफ मुस्लिम देश है। अभी देखना ये है, क्योंकि ईरान एक शिया डोमिनेटेड देश है और बाकी जितने आसपास देश है वो सुन्नी है। अगर सुन्नी भी जो है उसके लिए, ईरान के लिए मदद में आ जाते हैं, तो एक गंभीर सिचुएशन हो जाएगी। और ये जो है मल्टी कंट्रीज जो है लड़ाई लड़ेंगी, और इस बीच में अमेरिका को कूदना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका किसी भी हालत में इजराइल को अकेला नहीं छोड़ेगा। और अगर अमेरिका इसको ज्वाइन कर गया तो फिर जो है अंजाम बहुत बुरे होंगे ईरान के लिए और जॉर्डन के लिए और लेबनान के लिए, क्योंकि अमेरिका की जो ताकत है आज के दिन, और इजराइल और अमेरिका की ताकत जब अगर मिल जाएंगी, तो ये जितने देश हैं इनको ज्यादा देर नहीं लगेगी ठंडा करने में। तो जो है अमेरिका का, अभी तक अमेरिका ने कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन अमेरिका अगर एक्शन में आता है तो ये ईरान, जॉर्डन और लेबनान बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। रोहित जी, ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि अमेरिका भी इस जंग में शामिल हो सकता है। अगर डायरेक्टली सिर्फ ये जंग ईरान वर्सेस इजराइल न रहकर इसमें बाकी देश और अगर शामिल होते हैं, तो फिर अमेरिका भी इस लड़ाई में शामिल हो सकता है और फिर ये एक बड़े वॉर की तरफ लीड करती हुई सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। ईरान ने एक बड़ी धमकी इजराइल को फिर से दी है। एक तो बड़ा अटैक किया 150 बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए, जॉर्डन और लेबनान के साथ मिलकर भी वो अटैक कर रहा है। और अब एक बड़ी धमकी दी गई है और यह कहा है ईरान की तरफ से कि अंडरग्राउंड मिसाइल अब इजराइल को दहलाएगी। खैबर शकान, खादर भूमिगत मिसाइल डिपो, इमाद और हज कासिम मिसाइल डिपो, ईरानी हमले से दुनिया दंग रह जाएगी, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। ये कह रहे हैं ईरान की तरफ से अयातुल्ला खामनेई और ईरान के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि आप देखिए, अब हम अंडरग्राउंड अटैक से इजराइल को दहलाएंगे। तो सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ही नहीं, सिर्फ ड्रोन्स के जरिए ही नहीं, अंडरग्राउंड अटैक की भी धमकी इजराइल को दी जा रही है। और ये ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम इजराइल को जहन्नुम बना देंगे, फिर चाहे हमें आकाश से मारना पड़े, हमें पानी से मारना पड़े, या फिर हमें अंडरग्राउंड मारना पड़े। ईरान ये कह रहा है कि अब दुनिया देखेगी और हमारे हमले से दुनिया दंग रह जाएगी। इजराइल का क्या हाल होता है? श्रुति दास गुप्ता जी, आपको क्या लग रहा है कि ईरान जो कह रहा है वो कर पाने में कामयाब रहेगा? देखिए, वो मारेगा इस पे तो तय है, भले ही कुछ भी हो नतीजा, क्योंकि नतीजा अभी ईरान के दिमाग में है नहीं कि होता क्या है आगे। उसको फिलहाल यही है कि मुझे करंट सिचुएशन को कैसे डील करना है। जी बिल्कुल सही, ये करेंगे मरेंगे वाला सिचुएशन है उनका, वो करके ही रहेंगे। और चाहे उसके लिए वो अपने अपने देश को पूरी तरह से नष्ट हो जाए, उनकी जनता मर जाए, उनको कोई लेना देना नहीं है इससे। पर अगर आप थोड़ा सा लेट्स बैक ट्रैक, हम थोड़ा पीछे जाते हैं। जब कल नेतन्याहू ने अपना स्टेटमेंट दिया था, तो उन्होंने बहुत क्लियरली एक चीज और कही थी। कहा था कि मेरी लड़ाई ईरान के लोगों से नहीं है, मेरी लड़ाई ये जो आयतुल्लाह रजीम है उसके साथ है, क्योंकि ये जो है एक्स्ट्रा मिलिटराइजेशन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इजराइल को अच्छे से पता है कि वो
ईरान को खत्म नहीं करना चाह रहा है, वो ईरान के इरादों को खत्म करना चाह रहा है। और ईरान के इरादे यहाँ पे मतलब आयतुल्लाह रजीम के इरादे हैं। तो ये जो खमीनी साहब है, ये इन सबके जो इनका जो आइडियोलॉजी है, इसको खत्म करना चाह रहा है। पर अगर यही आइडियोलॉजी आपके जैसे, आपने जैसे रिपोर्ट किया कि अंडरग्राउंड अटैक करेंगे, सी अटैक का मुझे कोई खास वो नहीं लग रहा है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक बैरिकेड लगा हुआ है हमास के चलते। तो वहां पे यूएस और आपके इसराइल के जो नेवल शक्ति है वो वहां ऑलरेडी तैनात है। तो सी से मुझे इतना अटैक आने का, समुद्री अटैक आने का इतना वो नहीं है। पर जैसे आपने कहा, लेबनान, जॉर्डन, ये जरूर अटैक करेंगे। पर इसके लिए यहाँ पे सेफ गार्ड ये है कि इजिप्ट जो है, जिसके साथ बॉर्डर शेयर करती है आपकी इसराइल, वो एक सेफ स्टेट है। सऊदी अरेबिया एक सेफ स्टेट है। सब इसराइल के अटैक को कंडेम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमला किया और बिना प्रोवोकेशन वाला हमला किया। लेकिन उन्होंने प्रीएम्प्टिव किया, ये मान रहे हैं, और ये लोग सब इस बात को खत्म करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ईरान जो है, उसके इरादे दूसरे हैं। ये एक रजीम जो है, ये आखरात की बात करती है। इनको यहाँ जमीनी में क्या चल रहा है इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच, अपने फतह जो है वो कायम करके दिखानी है लोगों को। क्योंकि ये जो रजीम का लोगों का इस रजीम के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। करीबन 70% वहां की इमामों में लोग जाते नहीं हैं अब। 50% आपके ईरानियन जो हैं वो वापस पर्शियन आइडियोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं। उनको ये मजा नहीं आ रहा है। हम पिछले साल कितनी बार देख चुके हैं कि औरतें जो है अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं वहां पे। तो लोग जो हैं वो इनके साथ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक आयतुल्लाह रजीम और इजराइल और बाकी देशों के साथ है। पर ये रजीम बहुत शक्तिशाली है और बहुत घातक है। बिल्कुल घातक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि ईरान ने जिस तरह से ताबड़तोड़ अटैक किए हैं, उसने इजराइल को भी दहला कर रख दिया है। पहले इजराइल ने अपनी मिसाइलों से, फाइटर जेट से ईरान को दहलाया। अब ईरान ने भी जो ताबड़तोड़ अटैक किए हैं उसमें इजराइल में काफी नुकसान की खबर सामने आ रही है। और जानकारी यह भी मिल रही है कि फिलहाल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उन्हें किसी सेफ जगह बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि ईरान की मिसाइलें आयरन डोम को भेदकर तेल अवीव में गिरी, यरूशलेम में गिरी, तेल अवीव की कई इमारतों पर गिरी, जैसा कि आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। इस वक्त इजराइल में भी जो युद्ध के टाइम सायरन बजते हैं वैसे सायरन बज रहे हैं। इसी के चलते प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। ऐसी जानकारी है कि उन्हें एक बेहद महफूज बंकर में शिफ्ट किया गया है और उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आप दोनों इस वक्त मेरे साथ बने रहिएगा, आगे भी हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। कुछ और इश्यूज हैं जिन पर अभी हमको चर्चा करनी है। एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूं, लौट रहा हूं आप दोनों के पास वापस।